और यहाँ आने के बाद एक शक्ति मिलती है जी। जो काम करने का। मान्यता आपकी प्राप्त हुई है, किसी तरह की मुराद पूरी हुई है जो आप पूरा करने आए हैं, या हमेशा शक्ति या ताकत और ऊर्जा यहाँ आने से मिलता है। गुना 4 गुना ऊर्जा और प्राप्त करके अपना लगेंगे जाकर। ये माना जाए कि मंत्री जी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आए हैं। जो लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के सब लोग हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। हम लोग यहाँ पर आकर के 31 खस्सी और चादर चढ़ा के पुरौता को उतारने का काम करेंगे। या हिंदू समाज हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबको शांति सद्भाव के साथ रहें, मिलजुल के रहें। इस तरह मंत्री जी जेल में रहे, नवादा जिला के एमएलसी आदरणीय अशोक जी लगे हाथ 2 नेता और मान लीजिए, विधानसभा में विभा देवी जी जैसे बाराती यहाँ मौजूद था लेकिन दूल्हा नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने दूल्हा भी है और बाराती भी है। और लोगों को ही संदेश कि आपसी भाईचारा, या लड़का जिनको नहीं होता है या बीमार रहते हैं, सभी लोग यहाँ सफा होकर जाते हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं मोहम्मद वसीम अकरम, अभी मैं मौजूद हूँ शेखपुरा के मठौका शरीफ दरगाह में। यहाँ पे माननीय राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री रजवल्लभ यादव जी आए हैं और उनके साथ मौजूदा MLC अशोक यादव जी आए हैं, प्रिंस तमन्ना और इनके पूरे कार्यकर्ता के साथ आए हैं। आइए समझते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आज क्यों वो हाजिरी दिए हैं, क्या मकसद है और किस तरह का उनका इस दरगाह से जुड़ाव है। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। 10 साल पहले भी जी। यहाँ जो हमारे पुण्य आत्मा यहाँ लेटे हुए हैं, जी। महान आत्मा, जी। उनसे कई बार पहले भी 10 साल पहले आशीर्वाद लिया है। और यहाँ आने के बाद एक शक्ति मिलती है जी। जो काम करने का। जिस काम में हम लोग हैं, समाज सेवा में, तो यहाँ आकर के 10 साल लंबे अंतराल से हम लंबे समय तक मैं जेल में बंद था। जी। आने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ आकर के फिर से सलाम बंदगी करके इनका आशीर्वाद लें और फिर से नई ऊर्जा प्राप्त करके लोगों की सेवा में लग जाए। तो आपने कहा कि 10 साल पहले भी आप यहाँ पे हाजिरी दिए थे, यहाँ से आशीर्वाद लेकर गए थे, और 10 साल बाद ऑलमोस्ट 9.5 साल का एक संघर्ष रहा आपके जीवन का। क्या किसी तरह का आपने मान्यता आपकी प्राप्त हुई है, किसी तरह की मुराद पूरी हुई है जो आप पूरा करने आए हैं, या सिर्फ आप आशीर्वाद लेने आए हैं? सिर्फ आशीर्वाद। सिर्फ आशीर्वाद। तो आने वाले, अब चूंकि आपने कहा कि यहाँ से आपका पुराना रिश्ता रहा है, पहले भी आप आते जाते रहे हैं, विधानसभा नजदीक है, और क्या आशीर्वाद चाह रहे हैं यहाँ जो हजरत लेटे हुए हैं उनसे? नहीं, उस पर्पज से हम आए ही नहीं है, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ आशीर्वाद लेंगे और लोगों के बीच में जाकर के जो काम पहले करते रहे, जी, वही काम फिर से शुरू करेंगे। समाज सेवा, इसके लिए सभी जगह जाकर के जहाँ भी दर्शन करना हो रहा है पहले करके, पहले थोड़ा शांति प्राप्त करके और फिर से लग जाएंगे नई ऊर्जा प्राप्त करके। यहाँ आए हैं तो 2 गुना 4 गुना ऊर्जा और प्राप्त करके अपना लगेंगे जाकर। ये माना जाए कि मंत्री जी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आए हैं। रिचार्ज आपने कहा कि एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो जब इंसान को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो इंसान चार्ज हो ही जाता है। जो हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत तरह का डर रहता है। जी। बहुत सारे लोग को संघर्ष करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, मारे जाते हैं, ठीक है नहीं, वो डर खत्म हो जाता है लोगों को। ये जो पुण्य आत्मा लोग जो सब लेटे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्थापित हैं, वहां जाने से डर खत्म हो जाता है किसी का, सही कि नहीं? इतना लंबा संघर्ष, आप 9.5 साल जो वनवास काटे, उसमें तो ऐसे भी डर खत्म हो गया होगा आपका। वो तो है, लेकिन यहाँ एक है तो नई ऊर्जा प्राप्त होती है इन स्थानों पर आने से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे साथ वर्तमान MLC अशोक यादव जी मौजूद हैं और अभी यहाँ के जो गद्दी नशी हैं और जो हैं उनके थ्रू पगड़ी पहनाकर सम्मान अर्पित किया गया है। कैसा लगता है इस तरह के माहौल में आने से? बहुत अच्छा लगा है। बाबा के गार्जियन हमारे बताए हैं कि बाबा का हमेशा शक्ति या ताकत और ऊर्जा यहाँ आने से मिलता है, और फिर हम लोग को बाबा का आशीर्वाद हम लोग को मिला और दोबारा हम लोग को बुलाए बाबा, तो हम लोग आए बाबा के शरण में, ताकि यहाँ से फिर नई ताकत ऊर्जा के साथ फिर जो काम में जो लगे हुए हैं उस काम को और ताकत और अच्छे ढंग से लोगों के बीच में किया जाए। तो आप पहली बार आए हैं या आप भी पहले आ चुके हैं? पहली बार आने का। पहली दफा आए हैं।
तो आप भी एक नई ताकत, नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। विधानसभा भी है, लंबा रेस भी है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में इस आशीर्वाद के साथ आप कहाँ तक पहुंचते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? अक्सर लोग धर्म को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, पर जब इस तरह का माहौल जब क्रिएट होता है तो एक सद्भावना का, भाईचारगी का मैसेज भी जाता है। आपको डर नहीं लगता है कि आपके लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ऐसी जगह पे क्यों जा रहे हैं? ऐसा आज तक हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से हम लोग को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। कभी हम लोग आपस में, हम लोग के परिवार में ऐसा कभी भेदभाव का सिखाया ही नहीं गया है। हमेशा हम लोग सब लोग एक रहे हैं, और जो लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं मुस्लिम समुदाय के, सब लोग हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। एक जगह खाना पीना, कभी भेदभाव रहा ही नहीं है शुरू से ही। आज तो हम लोग 35-40 साल के हो गए, अब क्या रहेगा। जी जी। तो इस दरगाह के माध्यम से हमारे दर्शकों को, आप लोगों के फैमिली से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या हिंदू समाज हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सब तो शांति सद्भाव के साथ रहे, मिलजुल के रहे। बाबा हम लोग को बुलाए, हम लोग को आशीर्वाद मिला बाबा का, ताकि हम लोग फिर दोबारा आए आगे। फिर हम लोग जो ताकत, जो ऊर्जा, जो जरूरत है वो लेके हम लोग जाएंगे लोगों के बीच में। जो काम है वो काम करेंगे हम लोग। बहुत सही। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो आंख बंद करके पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ जी हों, मौजूदा विधायिका विभा देवी हों, उनके परिवार के साथ बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के आंख बंद करके उनके साथ रहते हैं। चाहे जो भी हो जाए, ये अपना भरोसा इन फैमिली से कभी नहीं तोड़ते हैं। आपका भी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आए हैं मठौकर दा मज़ार पर, चूँकि हम लोग के गार्जियन पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी जब जेल में थे, तो हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने मनीता माना था कि जब मंत्री जी बाइज्जत बरी होकर के, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो दुश्मन लोग, जो राजनीतिक दुश्मन इसको कहा जाता है, एन करीन प्रसारण फंसा करके जेल भेजने का काम किया। लेकिन आज हम लोग दुआ मांगा था, यहाँ आए थे मज़ार पर कि अगर मंत्री जी बाइज्जत बरी बाहर आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर आकर के 31 खस्सी और चादर चढ़ा के पुरौता को उतारने का काम करेंगे। और न्याय के मंदिर में हम लोगों को न्याय मिला, और महात्मा जो होते हैं उनकी दुआ बेकार नहीं जाती है, और महात्मा का दुआ, बुजुर्ग का, साधु संत का, सभी लोगों का दुआ कारगर हुआ, जो आज मंत्री जी नवादा की सरजमीन पर बाइज्जत बरी होकर आए। और ये हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब जिसको कहा जाता है, रास्ता अलग अलग है, पहुंचना सबको एक है। सभी धर्म के धर्म गुरु कोई नहीं बताते हैं हिंसा का रास्ता, सभी का रास्ता अलग अलग है और सभी को एक ही जगह पहुंचना है। सभी का उपदेश है कि एक रास्ते पर चले, इंसानियत के साथ चलें। और आज यही धरातल पर दिखाई दे रहा कि जिस तरह मंत्री जी जेल में रहे, नवादा जिला के एमएलसी आदरणीय अशोक जी लंबी मेहनत के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की है और मज़ार पर आए हैं दुआ लेने के लिए, और दुआ हम लोग को मिले, चूँकि इस दुआ में असर रहता है। तो आज हम लोग चादर चढ़ाएंगे और चादर चढ़ा करके दुआ मांगेंगे कि देश और दुनिया में शांति, अमन और भाईचारा बरकरार रहे, और हिंदुस्तान का यही खूबसूरती है। तो लगे हाथ 2 मन्नतें और मान लीजिए, विधानसभा में विभा देवी जी और फिर आने वाले लोकसभा में मंत्री जी। आज हम लोग जो तमाम मुस्लिम हमारे गार्जियन भी बड़े भाई सब आए हुए हैं, मुजाबिर साहब हैं, और हम लोग दुआ मांगेंगे कि आगामी 2025 की जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, इसको हम लोग नवादा में जीतने का काम करेंगे, पूरे नवादा जिला से। और हमारे युवा नेता हैं और गार्जियन साथ में जब मौजूद हैं, जैसे बाराती यहाँ मौजूद था लेकिन दूल्हा नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने दूल्हा भी है और बाराती भी है। दूल्हे वाली पगड़ी भी पहन लिए, पगड़ी भी है, और सेहरा बांध दिए मुजाबिर साहब ने, तो दुआ तो असर रखती है। और चूंकि पूजा और पाठ करने से मन को मिलती है शांति, और भगवान से मिलने का रास्ता होता है प्राप्त। और रजौली के हमारे मौजूदा विधायक प्रकाश वीर जी हैं, आइए कम शब्दों में उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरह से एक जो माहौल बन रहा है, दरगाह पे हिंदू भाई आ रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, भोज चल रहा है, क्या मैसेज इस तरह से समाज में जाता है इस तरह की गतिविधि जब होती है? अपनत्व और भाईचारा
जो हिंदुस्तान में है कि सब माने हम लोग सब एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। और ये बहुत पुराना जिसे बता रहे थे, भी सुन रहे थे कि बहुत दिनों से ये वर्षों कई एक वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। हम लोग उसी का इबादत करने के लिए सारे हम लोग आए हैं और लोगों को यही संदेश कि आपसी भाईचारा कायम बना रहे, सब अल्लाह सबको सम्मत देते रहे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, सारी गतिविधि आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ पे खादिम हैं और आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं क्या हिस्ट्री है यहाँ की, क्यों लोग आते हैं, आखिर किस तरह के मान्यता, उनकी जो मुरादें पूरी होती है। सर 1 मिनट खड़े हो जाइए आप प्लीज। तो सबसे पहले हजरत, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हजरत हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अस्कर हुसैन। कितने टाइम से आप यहाँ पे खिदमत दे रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से हैं। पहले पिताजी मेरे थे, उसके बाद भाई हुए, उसके बाद उन लोग इंतकाल कर गए, तो हम लोग सब भाई देख रहे हैं रात्रि को। तो जो यहाँ हजरत लेटे हुए हैं, उनकी कुछ स्टोरी बताइए कि कैसे ये शुरू हुआ, कैसे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। मैं देखा जब आया था कुछ लोग यहाँ पे रो रहे थे, कुछ बीमारी थी, कैसे शिफा मिलता है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि शेखपुरा में जो मज़ार है, जो हजरत लेटे हुए हैं, उनकी क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग आते हैं और सफा पढ़ के जाते हैं, चाहे उनके ऊपर भूत हो, पलित हो या लड़का जिनको नहीं होता है या बीमार रहते हैं, सभी लोग यहाँ सफा होकर जाते हैं और आस्था का जगह है। हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ नहीं।